अच्छा, सबसे पहले तो हमने फायरबेस को स्टार्ट तो कर लिया था, मतलब होस्टिंग वगैरह तो हमने की थी ना फायरबेस पे, तो सबका अकाउंट फायरबेस पे बना होगा। आप सिंपल सर्च करोगे फायरबेस और फायरबेस का कंसोल, जब तक हम कुछ फायरबेस के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हमने होस्टिंग की सर्विस यूज की थी कि कोई भी वेबसाइट को हम होस्ट कर सकें। आज जो नई सर्विस यूज करेंगे वो होगी ऑथ की, जिसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन, कि आपके यूजर का डेटा स्टोर होगा। ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। हम साइन इन विद ईमेल पासवर्ड कर सकते हैं, हम गूगल के साथ कर सकते हैं, हम एप्पल के साथ कर सकते हैं। एप्पल वो लोग कर सकते हैं जिनके पास आईफोन होगा। अच्छा, और उसके बाद प्ले गेम के ऊपर कर सकते हैं, मतलब सबके ऊपर ऑथेंटिकेशन हम लोग कर सकते हैं। आउटलुक का देखना पड़ेगा यार, वो हम देख लेते हैं, इस पर ऑप्शन आएगा। तो हम इसी आईडी पे जाके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्लास ऑथ के नाम से। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है कि बोल रहा है भाई ये अंडरस्कोर नहीं, आप माइनस लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो, अंडरस्कोर नहीं लगाओ। सही है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने जब फायरबेस की होस्टिंग भी की थी तो भी इसको किया था। अब हमारे पास इसके अंदर भी ये करना ज़रूरी है ताकि हमें एक अलग से प्रोजेक्ट मिल जाए फायरबेस का। तो इसको हमने यहाँ पे जाके सिंपल क्या कर देना, कंटिन्यू। अभी के लिए इसको हमने डिसेबल कर दिया और इस पर क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। अब क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद ये कुछ टाइम बाद आपके पास इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि पूरा फायरबेस प्रोजेक्ट डैशबोर्ड होगा, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे साइन अप करने के लिए, रियल टाइम डेटाबेस स्टोर करने के लिए, फाइल स्टोर यूज़ करने के लिए। तो ये सब ऑप्शन हमें ये प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि भाई इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हो, फ्लटर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जावा की एप्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और iOS एप्पल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई, मतलब फायरबेस हर एक चीज़ में काम आ सकती है हमारी। तो हम अभी जो सर्विस की बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं भाई, ऑथेंटिकेशन की। पहली हमारी सर्विस कौन सी थी, होस्टिंग। अब दूसरी सर्विस हम कौन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन। होस्टिंग तो सबने किया ना भाई, उसमें तो कोई सवाल नहीं है ना, फायरबेस से होस्ट किया था सबने, सही है। तो आप अब ऑथेंटिकेशन हमें कहाँ मिलेगा, बिल्ड का सेक्शन। आपके पास बिल्ड का सेक्शन आ रहा होगा, इसके अंदर आप जाओगे तो आपके पास ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ आएगा। आपने ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके पास थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में कि ये यूजर्स की लिस्ट है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी यूजर नहीं होगा तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा साइन इन मेथड पर। और ये बोल रहा है कि भाई अभी तक तो मेरे पास ये नहीं हुआ, मतलब क्रिएट ही नहीं हुआ। तो आप किस पे क्लिक कर दोगे, गेट स्टार्ट, कि भाई अभी कर लो। तो जैसे ही गेट स्टार्ट पे क्लिक किया तो उसने रीडायरेक्ट कर दिया साइन इन मेथड से। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, ईमेल पासवर्ड को, फ़ोन नंबर को, अनोनिमस यूज़र को, गूगल से। अक्सर आपने वेबसाइट में देखा होगा साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद, ये तो नहीं देखा होगा, ये देखा होगा, ये ट्विटर देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट देखा होगा। तो इन सब से आप कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास अपनी कोई एप्पल आईडी वगैरह है आप उसको भी कर सकते हो। अभी हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ईमेल पासवर्ड, कि हम यूज़र से ईमेल लेंगे और पासवर्ड लेंगे और वो इसके बाद रजिस्टर कराएंगे।
सही है भाई। तो आगे जाके हम ये सब मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, फेसबुक यूज़ करेंगे। एप्पल हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना सिस्टम मैकबुक है और ना ही हमारे पास आईफोन, तो चलो किसी ना किसी के पास निकल ही आएगा, लेकिन सिस्टम मैक नहीं है, तो ये मसला है। अच्छा, तो अभी के लिए हम सिंपल किस पे जाएंगे, ईमेल पासवर्ड पे। ईमेल पासवर्ड पे आप क्लिक कर दोगे तो ईमेल पासवर्ड पर आपको ऊपर वाला ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। अच्छा, स्टेप ना बिल्कुल मैं आस्ता आस्ता लेके चल रहा हूँ कि आपको इजीली कोई भी चीज़ हो ना, कहीं से लगे कि मुश्किल लग रहा है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं। तो मैंने सिंपल क्या किया है, ईमेल पासवर्ड पर क्लिक किया तो ये दो ऑप्शन आ गए, इसमें से अभी के लिए इस पे मैंने क्लिक कर दिया, इनेबल हो गया, और यहाँ जाके क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब आप बोलोगे भाई इस पे क्यों नहीं किया, ये तब करेंगे जब आपका यूज़र, आप बोलते हो कि यार ईमेल पे लिंक जाए, उस लिंक को वो वेरीफाई करे, वेरीफाई करने के बाद अकाउंट क्रिएट हो तो आप इसको ओपन करोगे। लेकिन अभी के लिए क्या है कि हम डायरेक्ट ईमेल पासवर्ड लेंगे और ऑथ को रजिस्टर कर देंगे। तो सिर्फ हमने ऊपर वाला सिस्टम ओपन किया है, इसको बंद रखा हुआ है, सही है भाई, और इसको क्लिक कर दिया सेव। सेव होने के बाद ये हमारे पास आ गया प्रोवाइडर्स के अंदर कि भाई ये आपके पास क्या है, इनेबल। अब मुझे अगर फिर से कुछ चेंजिंग करनी है नया, यहाँ पे जाकर मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ, तो आप ऐड न्यू प्रोवाइडर में नया भी ऐड कर पाओगे। जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो उसको कर रहे होंगे। उसके बाद हम यूज़र्स में आएंगे तो इस टाइम क्योंकि कोई भी यूज़र नहीं है तो यहाँ पे ये क्या आ गया, खाली आ गया, सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब क्या है कि भाई हमें सबसे पहले दो फील्ड बनवानी है, एक ईमेल की और दूसरी पासवर्ड की। वो हमें ये नहीं बना के देगा, वो तो हम खुद ही बनाएंगे ना भाई। तो उसके लिए हम अपने यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और इधर जाकर भाई जो भी है उसको बोलो थोड़ी देर मैं थोड़ा सीखना चाह रहा हूँ, बाद में कॉल करना। अच्छा, तो यहाँ पे जाके आपने लिख दिया ऑथ क्लास। देखो इस पे मैं फोकस इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ये मेन है। अब जो आपका हैकाथॉन होगा ना, उसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। तो उसमें मेन है कि हमें ऑथेंटिकेशन आनी चाहिए और अगला काम होना चाहिए। तो अब जहाँ पे हम 1 घंटा अगर जावास्क्रिप्ट को दे रहे थे, अब 2 घंटे देंगे, 1 घंटा जावास्क्रिप्ट को, 1 घंटा फायरबेस को, तब जाके हम कोर्स को समझ पाएंगे, वरना फिर हमें भागना पड़ेगा कोर्स से। तो हमने वही अपनी 2 फाइलें बना ली, एक index.html और एक app.js। index.html के अंदर हमने यहां पर जाकर index.html के अंदर जाकर हमने ये वाली एक फाइल क्रिएट कर दी, और इसके अंदर जाकर मैंने एक फॉर्म जनरेट किया। फॉर्म के अंदर एक डिव बना लिया, और डिव के अंदर हमने बोल दिया भाई एक इनपुट होगा जिसकी टाइप ईमेल होगी। ऐसी है भाई, थोड़ा सा प्लेस होल्डर भी लगा लेते हैं कि ये भी हमें आता है, इंटर ईमेल, और उसके बाद रिक्वायर्ड भी लगा देते हैं। सही है भाई, कि भाई ये रिक्वायर्ड भी है, और क्योंकि ये एक फॉर्म है तो फॉर्म के लिए क्या लगा देते हैं, फॉर्म का टैग। ऐसे ही है भाई, और इसको उठाकर यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद एक और एक और इनपुट बनाते हैं जिसकी टाइप क्या रखते हैं, पासवर्ड, इंटर पासवर्ड, और ये भी रिक्वायर्ड है। और नीचे आके एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू सबमिट या क्रिएट अकाउंट। ठीक है भाई, अभी के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रिएट अकाउंट। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ
इस टाइप का आउटपुट बना हुआ आ गया। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो भाई ये काम कर रहा है, और कुछ सही करके मतलब वो जो बाय डिफॉल्ट काम कर रहा होता है वो ये काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके डेटा को यहाँ पे कंसोल कराना है। तो कंसोल के लिए फंक्शन का नाम, क्योंकि अब हमें पता है कि भाई जावास्क्रिप्ट कैमल केस को मानती है और हम भी थोड़े से जावास्क्रिप्ट के डेवलपर बन गए हैं, तो अब वेरिएबल्स के नाम और फंक्शंस के नाम समझदारी से रख रहे होंगे। तो फंक्शन का नाम हमने रख दिया क्रिएट अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास लेट ईमेल आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद दूसरा हमारे पास आ गया पासवर्ड, ये हमने यहां पे दे दिया। और अभी के लिए हमने इन दोनों को कंसोल कर लिया, कंसोल डॉट लॉग ईमेल डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। और ऑन सबमिट पर फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन का नाम है क्रिएट अकाउंट। इसमें बाय डिफॉल्ट ई पास करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट, कुछ इसी टाइप का होता है ना भाई डिफॉल्ट, ताकि पेज रिफ्रेश ना हो। फंक्शन का मतलब इस मेथड का नाम क्या होता है, यही होता है या इसको देखते हैं भाई क्या होता है, प्रिवेंट, पी आर ही होता है। जब तक ये लोड हो जाए हमें बता दे ये कि क्या होता है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं भाई, हम अगर हम सही करके डेटा दे रहे हैं, चलें जब तक लोड हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे आकर हमने कंसोल पे आते हैं, यहाँ पे ईमेल लिखते हैं टेस्ट जी आईडी नहीं, अच्छा हाँ सही है भाई। तो हम इसकी आईडी भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि आईडी सेट नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा। आईडी इक्वल टू पासवर्ड, तो दोनों की आईडी भी सेट कर दी। तो हमने यहाँ से कि new@gmail.com 123 अब ये मसला आ रहा है, तो इसका मतलब प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं चला ना। क्योंकि हमारे पास अब चेक कर लेते हैं भाई, जी यहाँ पे ई को यार इवेंट मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट इवेंट है ना। अच्छा हाँ चले भाई, अब देख लेते हैं इसको new@gmail.com। यार ये पेज क्यों रिफ्रेश हो जाता है, मैं पेज तो रिफ्रेश ही नहीं करवाना। चेक करते हैं भाई ये क्या बोल रहा है। या अभी के लिए फॉर्म के बगैर हम ऐसे अगर काम चलाएं और इसके ऑन क्लिक पर क्रिएट अकाउंट है तो गलत ही, लेकिन चलो। अच्छा
और वो रिक्वायर्ड काम नहीं कर रहे होंगे, फिर हमें यहाँ पे आके कंडीशन लगाना। क्रिएट अकाउंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का टैग नहीं लगाया। new@gmail.com 123 तो ये हमारे अभी भी क्यों आ रहा? अच्छा, तो हमारे पास ईमेल और ये पासवर्ड आ गया। अब क्या करना है कि अब हमें इस ईमेल पासवर्ड को यहाँ पे यूजर्स में ऐड होना चाहिए। सही है भाई? तो यहाँ तक हमने अभी क्या किया, सिंपल एक फॉर्म के एक डायरेक्ट इनपुट बनाए हुए हैं और उसके अंदर एक बटन बनाया हुआ है ऑन क्लिक का, और ऑन क्लिक के अंदर हमने ये काम करवाया। और स्क्रिप्ट app.js में दोनों ईमेल पासवर्ड को गेट कर लिया और क्रिएट फंक्शन को कॉल, क्रिएट अकाउंट के फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है कि भाई जो ईमेल और पासवर्ड आया है इसका, इस यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो जाए। सही है भाई? तो इस चीज़ को करने के लिए अब हमें यहाँ पर जाकर आप जाओगे प्रोजेक्ट की सेटिंग में। आप कहाँ पे जाओगे भाई? ये आपका ओवरऑल आ रहा है, सेटिंग के आइकन पे क्लिक करोगे तो आएगी प्रोजेक्ट सेटिंग। यहाँ पे जाओगे तो सबसे नीचे आएगा कि भाई इस टाइम आपके इस प्रोजेक्ट के लिए कोई ऐप नहीं जनरेट हुई पड़ी। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वेब को यूज़ कर रहे हैं ना, तो वेब का सैम्पल ये वाला है। अगर जब हम रिएक्ट नेटिव पे आएंगे तो इसको यूज़ करेंगे, और iOS वाले इसको यूज़ कर रहे होंगे, फ्लटर वाले इसको। अभी हम किसको यूज़ कर रहे हैं? वेब को। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये हमसे पूछेगा भाई कोई ऐप का निक नेम है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है लोड होने में ना। हाँ, रिएक्ट के लिए भी वेब को करेंगे, रिएक्ट नेटिव के लिए उसको करेंगे। अब थोड़े टाइम बाद ना आपने टेंशन नहीं लेनी। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ ना, डायरेक्ट यहाँ पे आकर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये टाइम लेगा थोड़ा लोड होने में ना, फिर बाद में ये आपका क्लिक केवल बन जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने कहा ऑथ क्लास। अब आपका सवाल होगा कि इससे पहले भी तो आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अभी फिर से कर रहे हो। वो मेन प्रोजेक्ट था जो कि आपका फायरबेस का डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है। फायरबेस की कोई भी चीज़ कोई भी लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए आपको उसकी ऐप जनरेट करनी पड़ती है। वो वेब ऐप भी हो सकती है, एंड्रॉयड ऐप भी हो सकती है, iOS ऐप भी हो सकती है, फ्लटर की ऐप या यूनाइटेड भी हो सकती है। अभी जी अभी हाँ, इसकी जगह हाँ मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा कोर्स सर समीर थे ना, इससे पहले तो हम सर समीर के नाम से ऐप का नाम रखते हैं, सर समीर। ठीक है भाई, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, तो आपका जो दिल करे वो आप रख दो। अभी हम इसका रखते हैं भाई क्लास टेस्ट। ठीक है भाई, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम था क्लास ऑथ। ठीक है भाई, तो आप लाजमी नहीं कि सेम हो या क्लास लिखा हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने कहा रजिस्टर ऐप। रजिस्टर ऐप करने के बाद ये काम हमें कंप्लीट कराएगा फायरबेस एसडीके। एसडीके होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, कि पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपके पास बनी हुई है, सिर्फ आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है भाई, सिर्फ क्या करना है? हमने यूज़ करना है। इसके यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक npm से और एक स्क्रिप्ट के टैग से। जब हम रिएक्ट के अंदर होंगे तो npm से करेंगे, जब हम अभी HTML में है तो स्क्रिप्ट के टैग से करेंगे। समझ आ रही है भाई? जब हम रिएक्ट में जाएंगे तो ये npm पे है ना क्लिक, तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे। अभी हम स्क्रिप्ट को करेंगे तो स्क्रिप्ट पे करते ही ये स्क्रिप्ट हो गया पूरे का पूरा। ठीक है भाई,
उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, यहां पर आकर ऑथ की क्लास में, अब ये स्टेप थोड़े से मेन है, इनको थोड़ा सा ठीक करके देखना ताकि मसला ना हो। तो इस फाइल से पहले, क्योंकि फायरबेस इस फाइल में यूज होगी, तो स्क्रिप्ट का टैग इससे ऊपर लगा होना चाहिए। क्यों? कि जो फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले इंपोर्ट हो जाए, बाद में उस ऐप में यूज हो। क्योंकि अगर ये लाइन ऊपर होगी और इससे फायरबेस की नीचे होगी तो ऊपर वाला काम पहले चल जाएगा और हमें फायरबेस मिलेगा नहीं। तो जहां पर फायरबेस की आपने ये लिंक लगाई हुई है उससे ऊपर, मतलब आपकी अपनी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल की लिंक है ना वो सबसे लास्ट में आएगी। तो सबसे पहले आपने एक टैग बना लिया स्क्रिप्ट का, आपने एक टैग किसका वो बना लिया, स्क्रिप्ट का। इसके अंदर src दे दिया। src में अपना आपने लिखना क्या है, ये जो लिंक आ रहा है ना इंपोर्ट, ये जो आपका लिखा हुआ आ रहा है ना इंपोर्ट, यहां से लेके, यार इस स्लाइड का मसला तो नहीं हो रहा सही, मैंने कहा अगर हो रहा तो अब ये जो इंपोर्ट है ना इसको छोड़ देना है। ये जो इसका फ्रॉम है ना, फ्रॉम के अंदर जो लिंक दी हुई है, इस लिंक को कॉपी करना है। इस लिंक को क्या करना है, कॉपी करना है। यहां पे आके पेस्ट कर दिया। तो इस टाइम फायरबेस का जो वर्जन है वह 10.7.1, ठीक है भाई। फर्स्ट काम ये हो गया कि एक स्क्रिप्ट का टैग लगाया, सोर्स के अंदर जो लिंक हमें मिली है वो उठा के लगा दी। अब अक्सर लोगों से गलती ये हो जाएगी कि गलती से कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक हो गया। अब क्या करें भाई, अब वो कहां से लेके आए, तो अब नीचे आओगे ना, यहां पे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा था। अब यहां पे आप सिर्फ पेज को रिफ्रेश करोगे या थोड़े टाइम में खुद ब खुद ये नीचे आ जाएगा। सही है। अगर देखो मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूं, क्योंकि ये अक्सर जब फायरबेस सीखी थी ना तो मुझसे ये मसला हो गया। और मैं कोर्स ऑनलाइन कर रहा था, जब सिलानी ऑनलाइन कोर्स करवाया था सर अली मुगल वाला, तो मेरे से ये बंद हो गया था, अब खुल ही नहीं पा रहा। अब मैंने कहा यार वो दोबारा से कहाँ से आऊँ, वो गलती ये हुई। फिर मैंने जो थे सर उनसे पूछा कि यार इसका क्या हल है, तो उन्होंने कहा भाई अब प्रोजेक्ट की सेटिंग में थोड़ा नीचे तो आ जा। अब मैं यहाँ तक आता था कि यार ये मतलब यहाँ पे तो ये का वही था, फिर मैं यहाँ पे जाऊँ प्रोजेक्ट सेटिंग, फिर वो यहीं तक आए। अब नीचे देखूँ तो आए ना समझ कि यार ये नीचे लिखा हुआ है। तो नीचे आपके पास लिखा हुआ होगा, सीडीएन भी होगा, कॉन्फ़िग भी होगा, हर चीज़ इसने दी हुई है। सही है भाई। तो अब हम npm नहीं यूज़ कर रहे थे, हम क्या यूज़ कर रहे थे, सीडीएन। अब सीडीएन और एसडीके में क्या फ़र्क है, सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसके ऊपर पूरा नेटवर्क का डेटा रख दिया जाता है। एसडीके पूरी एक डेवलपमेंट की किट है, फायरबेस पूरी एक एसडीके है, उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। उसकी कोई भी एक लिंक को यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे हमने उसका सीडीएन यूज़ किया है। एक लिंक है ना वो क्या है, सीडीएन। पूरी की पूरी फायरबेस को यूज़ कर रहे हैं, हमने फायरबेस का एसडीके यूज़ किया है, फायरबेस का सीडीएन। हाँ, एसडीके के अंदर सीडीएन होता है। अब सीडीएन क्या होता है कि इस लिंक के ऊपर पूरी की पूरी फायरबेस को लिख दिया गया है कि पूरा नेटवर्क इस लिंक के अंदर डाल दिया गया है। मतलब अब सिंपल यूट्यूब है, मल्टीपल वीडियोज हैं, जो भी वीडियो वो आएगी कहाँ पर, यूट्यूब पे आएगी, क्योंकि वो उस लिंक पे लाइव है। तो फायरबेस में जो भी चेंजिंग होगी वो कौन सी लिंक पे आएगी, इस लिंक पे। तो वो होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि जो कंटेंट यूजर को नजर आने वाला है उसकी डिलीवरी की नेटवर्क की लिंक। ठीक है भाई। तो हमने यहां जाकर इसको कॉपी पेस्ट कर लिया जो मैंने इससे पहले लगा चुका था। इसके बाद क्या करना है, यहां पर आकर अगेन से एक स्क्रिप्ट का टैग बना लिया। ठीक है भाई, अगेन से क्या बना लिया, एक स्क्रिप्ट का टैग। इस स्क्रिप्ट के टैग को बनाने के बाद आपके पास ये लाइन आ रही होंगी, कुछ भी नहीं करना, कुछ इसको पढ़ने मत बैठ जाना, इसको हम एक वन बाय वन सब कुछ सीखेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, ये
तो हमारे पास ना ये मल्टीपल कीज हैं, इस कीज में हैश फॉर्मेट लिखी हुई है कि मतलब हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, कौन सी इमेजेस कहाँ पे जाएंगी, ये सब हम जब इमेजेस अपलोड वगैरह करेंगे, सब काम कर रहे होंगे ना, तो ये सब देख रहे होंगे। अभी हमने क्या किया, स्क्रिप्ट का टैग लगाया, जो कंटेंट यहाँ से इसने दिया इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा लिया, ठीक है भाई। और उसके बाद स्क्रिप्ट के टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके बीच में आपको एक लाइन लगानी है, ये वाली, ये लाइन, ये आपने कॉपी की, सिर्फ ये लाइन, ये कॉन्स्ट ऐप नहीं, ये लाइन ये आपने कॉपी की, यहां पर आके पेस्ट कर दिया। इससे पहले आप क्या लिख दोगे, फायरबेस डॉट, इससे पहले आप क्या लिख दोगे, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप फायरबेस कॉन्फ़िग। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। उसके बाद अब मुझे चेक करना है कि मेरे प्रोजेक्ट में फायरबेस सही करके लगा या नहीं लगा। इसके लिए हम app.js में जाएंगे और इधर जाके console.log फायरबेस कर लेंगे, बस ओनली क्या कर लेंगे, फायरबेस। यहाँ करेंगे तो लाजमी कोई ना कोई एरर देगा, ये इतना अच्छा तो है नहीं, फायरबेस इज नॉट डिफाइंड। इसके लिए सिंपल हल क्या है, आप इधर आओगे, हो गया। सिर्फ क्या करना है, आपने यहां पे जो ये जो लिंक देगा ना, ये लिंक देगा फायरबेस माइनस ऐप की। इस ऐप के आगे आपने एक लफ्ज लिखना है, COMPACT, कम्पैक्ट, ठीक है भाई। आपने क्या लिखना है, कम्पैक्ट। ये मसला क्या, अब आप बोलोगे भाई ये क्यों लगा रहे हो, फायरबेस ने लगा के नहीं दिया, क्योंकि फायरबेस ये समझता है कि हम npm के साथ यूज कर रहे हैं, हम npm के साथ यूज नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट HTML में यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसका कॉम्पैक्ट वर्जन यूज करेंगे। सही है भाई, तो फायरबेस माइनस ऐप माइनस कॉम्पैक्ट लगाएंगे। और अब जब मैं इसको फायरबेस को कंसोल कर रहा हूं तो हमारे पास अगेन से ये एरर, भाई क्यों, सेव कम अच्छा ये स्पेलिंग भी याद नहीं रहती कि कम्पैक्ट था या कम्पैक्ट, या कम्पैक्ट है, PACT नहीं है, PAT है, कम्पैक्ट। सही है भाई, ये आपको लगाना लाजमी है, ये लगा होगा। अब आप बोलोगे आपको कैसे समझ के ये लगा या नहीं लगा, जब ये आउटपुट आ जाए ना तो इसका मतलब सब कुछ आ गया, आपके पास SDK का वर्जन आ गया, जो फायरबेस का इस टाइम आप यूज कर रहे हो। आप ये यूज कर रहे हो ना 10.7.1, तो यहाँ पे यही वर्जन लिखा हुआ आ गया, तो इसका मकसद फायरबेस लगा हुआ आ गया। तो फायरबेस लगाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है यूजर को रजिस्टर करना, ऐसा ही है। अब क्या है कि हमने कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए अब ये चीज आप देखें, यहां से लेके यहां तक मैंने कॉपी किया इसको, ये लिंक जो ऊपर वाली लिंक थी ना, इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब बोलोगे दोबारा पेस्ट क्यों किया, यहां पे लिखा हुआ था ऐप, यहां पे क्या लिख देना है, ऑथ, ठीक है भाई। यहां पे क्या लिखा हुआ था, ऐप, यहां पे क्या लिख दिया हमने, ऑथ, कि ऑथेंटिकेशन की सर्विस यूज कर रहे हैं। जब हम लोग रियल टाइम डेटाबेस यूज करेंगे तो यहाँ डेटाबेस लगाएंगे, जब स्टोरेज यूज करेंगे तो स्टोरेज लगाएंगे, जो सर्विस यूज करनी है वो यहाँ लगाई जाएगी। एक प्रोजेक्ट में 3 सर्विस भी हो सकती हैं, तो ये 3 लिंक्स आएंगी, तो जो सर्विस आप यूज कर रहे होगे सिर्फ आप यहाँ बता दोगे। अब अगर मैं यहाँ जाके firebase.auth, अगर मैं इसको बंद करता हूँ और firebase.auth करता हूँ तो एरर आएगा, firebase.auth इज नॉट अ फंक्शन। और अगर हमने इसको इंपोर्ट किया और अब देखते हैं भाई
अब क्या है आपके पास, आई थिंक ऑथ का मेथड नहीं, फाइल डॉट ऑथ है बस। तो आपके पास पूरा ये आउटपुट आ गया। इसका मकसद कि ऑथ भी लगा हुआ आ गया। सही है भाई। सिर्फ क्या लिखा मैंने, फायरबेस, जहां पे फायरबेस था ना वहां पे क्या लिखा, डॉट ऑथ। अब इसको क्रिएट करने के लिए आप यूज करोगे यूजर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए फायरबेस डॉट ऑथ डॉट क्रिएट अकाउंट। एक मिनट, अब देखो ये सब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये ना हर पूरी इसकी एसडीके बनी हुई है। ये इसकी अपनी वेबसाइट खुद बता रही है, ऑथेंटिकेशन विद फायरबेस यूजिंग पासवर्ड बेस्ड अकाउंट। तो ये आपके पास पूरी ये आपको बताएगा कि आपने कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि भाई देखो, सिर्फ ये जो ऊपर वाला है ना ये अलग है। हम लोग ये यूज कर रहे हैं इंपोर्ट वाला, वेब नेम स्पेस एपीआई 8 वर्जन। तो बोल रहा है फायरबेस डॉट ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो आपने ये कॉपी किया या आपने लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि भाई सबके सब वेरिएबल जो भी होंगे वो होंगे कैमिल केस। तो लाजमी के सब में सिर्फ फर्स्ट लेटर स्मॉल हो, बाकी सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है भाई। देखो अब आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या है, कुछ भी याद नहीं करना, आप यहां से कॉपी पेस्ट करोगे। सिर्फ मैंने ये कॉपी किया और अच्छा चलो हम पूरे का पूरा कॉपी कर लिया, कुछ भी याद नहीं करना। सिर्फ क्या है कि हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन की है ना, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन सही करके हो गई ना ये वाली, तो मसला नहीं है। ये जो आपने किया है ये अगर सही करके लग गया तो आप भले आप कॉपी पेस्ट भी कोड चलाओगे चलेगा। आपने यहाँ पर बोला भाई ईमेल दूंगा, पासवर्ड दूंगा। अब ईमेल में हमारा ईमेल जो जाएगा वो कौन सा होगा, ईमेल डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू। ठीक है भाई, क्योंकि ऐसे ही है ना भाई, जो ईमेल दिया वो, जो पासवर्ड दिया वो वाला। तो हमने लगाया फायरबेस डॉट ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। उसके अंदर ईमेल गया, पासवर्ड गया, और उसके बाद यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यूजर कंडीशनल। अब ये डॉट देन और डॉट कैच, डॉट देन और डॉट कैच एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस का मकसद होता है कि जो हम लोग अपनी रोज की लाइफ में रोज तोड़ रहे होते हैं ना, दोस्त से वादा करते हैं असाइनमेंट करके दे, तेरे को बर्गर खिलाऊंगा। असाइनमेंट वो बेचारा असाइनमेंट करके दे देता है, उसको बर्गर नहीं खिलाते। उनको बोलते हैं इजी लोड कराएंगे, उनको इजी लोड नहीं सेंड करते। तो ये मसले हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई जावास्क्रिप्ट बोलते हैं नहीं, या तो हाँ या ना, ऐसा नहीं कि बीच में तो रुकना ही नहीं है ना। तो इसके लिए हमारे पास डॉट देन और डॉट कैच, दो ऐसी चीजें जो हमें ये चीज बताती हैं। देन का मकसद होता है काम कंप्लीट हो गया है, आपने बर्गर खा लिया है। और डॉट कैच का मकसद कि आपका दोस्त टॉपी है, वो आपको नहीं खिलाएगा कभी भी। तो उसके बाद मतलब यहाँ पे काम नहीं हुआ, यहाँ पर काम हो गया। ठीक है भाई। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। इसका मकसद कि जो काम हुआ है उसका रिस्पॉन्स भी तो दिखाओ कि भाई कौन सा बर्गर खिलाया है उसने। तो वो आपके पास बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे यूजर बोल रहे हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। आपने बोला डेटा, ठीक है भाई। अब अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग डेटा करेंगे और यहाँ पे जाके कंसोल डॉट लॉग एरर चेक करेंगे तो मतलब ये रिजल्ट हो जाएगा। और क्योंकि हमें पता है कि भाई इस लाइन पे यूजर को रोकना है, इस लाइन पे क्या लगाना है, अवेट।
अवेट का मकसद होता है कि भाई इस लाइन पे रुके रहो। सही है, सेट, सही है। तो अब एसिंग और अवेट ये भी दो कीवर्ड हैं जो कि ये काम करते हैं कि भाई कोई ऐसा काम जिस पे आपने यूजर को रोकना हो। ये लाइन मेन है ना, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होता क्या है, ऊपर वाली लाइन चलती है, फिर अगर उस पर टाइम लग रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाती है। हम चाहते हैं कि इस लाइन पे वो तब आए जब इसका काम कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, अवेट। हाँ जी जी, हाँ, ताकि लाजमी पासवर्ड और ईमेल जाए और वो फायरबेस में जाए और उसके बाद उसका रिजल्ट आए, जो भी रिजल्ट आए उसके बाद आगे जाओ। तो इसके लिए हमने अवेट और एसिंग का कीवर्ड लगाया। यहाँ पे एसिंग लिखा हुआ नहीं था, हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, ऐसे ही है ना भाई, फंक्शन लिखते हैं। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये खुद मुझे बता रहा है कि आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करूंगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे खुद ब खुद एसिंग लगा देगा। ठीक है भाई, एसिंग का मकसद कि ये एसिंग अवेट का फंक्शन है कि एक लाइन पे आपको लाजमी रुकना है, तो वो लाइन कौन सी है, ये वाली। अवेट का मकसद जिस लाइन पे आपने रोकना है। सही है भाई, इसमें एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं, या सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब इसको हिट करके देखते हैं कि भाई यूजर का अकाउंट जा भी रहा है या नहीं। new@gmail.com 123 123 12 हिट किया। आप कंसोल पे चेक करते हैं तो हमारे पास ये तो आगे फंक्शन हिट हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगा रहा है। आ गया भाई, ऑपरेशन साइन इन। अब हम यहाँ पे आएंगे ना, अच्छा ये हमें अभी समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। यूजर्स में जाएंगे तो यूजर में कुछ अलग ही कहानी पड़ी हुई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे आएंगे और अभी यहाँ पे 0 यूजर हैं, जैसे ही पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो एक यूजर आ जाएगा यहाँ पे। सही है भाई, तो अभी जो हमने यूजर रजिस्टर किया था new@gmail.com वो यहाँ पर रजिस्टर होके आ गया। सही है भाई, तो अब हमारे पास क्या, हम जितने यूजर यहाँ से रजिस्टर कर रहे होंगे वो सब के सब हिट हो रहे होंगे। अब हम चाहते हैं कि यार ऐसा होना कि जब मैं मेरा यूजर का अकाउंट क्रिएट हो रहा हो, जब तक क्रिएट हो रहा हो तो इस बटन की जगह लोडिंग आ जाए, और जब अकाउंट क्रिएट हो जाए तो एक अलर्ट आ जाए कि अकाउंट क्रिएटेड, और ये बटन वापसी हो जाए और ये सब खाली हो जाए। तो ये सब हमने कंडीशन लगानी है और तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है ना भाई। तो सबसे पहले इस बटन के साथ हम लगा देते हैं एक इमेज लगा देते हैं। अच्छा क्या है कि आप खुद बनाओ, वरना नहीं बना सकते तो अभी के लोडिंग गिफ कुछ भी उठा लो। जो मूव हो रहा हो, ये मूव होंगे या नहीं होंगे। ऊपर गिफ्ट तो लगा भाई, हमें कोई ग्राफिक डिजाइनिंग बैठा हुआ है, हो रहा है भाई, मूव तो हो रहा है। अच्छा होगा, सही भाई, ये होगा। तो हमने इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया। अगर कोई बैठा होता तो हम उसको बोलते भाई बना के दे, वो बोलता मैं ये कोर्स करने आया हूँ, ये बनवाने थोड़ी आया हूँ। अच्छा बैठे हुए हैं, सही है, वेल डन यार। लेकिन अभी हमें मिल गया यार, थैंक यू आपका। अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम जब इस पे हिट कर रहे हैं
तो ये फर्स्ट टाइम ही आ रहा है और इतना बड़ा आ रहा है कि हमारा यूज़र बेचारा ऐप को छोड़ के भाग जाएगा कि कहाँ पे लॉगिन करने आ गया हूँ मैं। तो इसके लिए आसान हल के भाई थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लो उसकी, विड्थ 20 पिक्सल, हाइट भी छोटी हो जाएगी ज़्यादा, है ना, 90 पिक्सल और 90 पिक्सल करते हैं। तो कुछ इस टाइप की लोडिंग सही है, समझ भी आ रही है, लेकिन ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? स्टाइलिंग हम खुद सेट कर सकते हैं ना भाई। अच्छा, तो अब क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये लोडिंग आए और जब अकाउंट क्रिएट हो जाए तो ये लोडिंग खत्म हो जाए, ये आ जाए। बहुत इजी है, आईडी के साथ खेलना है। फर्स्ट टाइम पे इसको बोलना है डिस्प्ले नन, और इसकी हमने एक आईडी सेट कर दी जिसका नाम रखा लोडिंग, और इससे ऊपर वाले बटन की आईडी सेट कर दी BTN। तो हमारे पास ये दोनों के दोनों आगे। अब क्या है कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो हमारे पास लोडिंग है। सबसे पहले हमने गेट कर लिया लेट लोडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, नहीं क्रिएट एलिमेंट नहीं भाई, क्या गेट एलिमेंट, बताओ ना यार, हम समझ रहे हैं, समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो यहाँ जाके हमें बोलना है लोडिंग, और लोडिंग पे जाकर लोडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू इनलाइन, और बटन के लिए लेट BTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी BTN ये ना, हाँ सही है, BTN, और BTN डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। और जब ये काम हो जाए, और अगर काम ना भी हो तो भी इसको नन कर देना, इसको इनलाइन कर देना, इसको नन कर देना, और इसको इनलाइन कर देना जी। हाँ, इनपुट भी खाली हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब यहाँ जाकर हम बोलते हैं कि भाई जो इनपुट की वैल्यू क्या है, ईमेल डॉट वैल्यू, ये भी खाली, पासवर्ड डॉट, ये भी खाली, लास्ट में एक अलर्ट दिखा दो, यूज़र रजिस्टर। ठीक है भाई। अच्छा, और एक चीज़ और कि हमें ना ये डेटा यूज़र का समझ नहीं आया, हमें तो यूज़र का डेटा जिस तरह आया है वैसे मिलना चाहिए ना, तो डॉट यूज़र करके, अब डॉट यूज़र करके लगाओगे तो डेटा सही सेट समझ आ जाएगा। तो मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे आया है ना डेटा के नाम से, इसका नाम हमने क्या लगा दिया, डॉट यूज़र। डेटा के अंदर से ओनली हमें क्या दिखाओ, यूज़र दिखाओ। ठीक है भाई। अब इसको हिट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट टाइम पे ये क्लोज है, smit@gmail.com, पासवर्ड है 123123। ये तो लोडिंग भी रह रहा है यार, हटेगा भी या नहीं हटेगा? अच्छा, नेट आ गया भाई, यूजर क्या हो गया, रजिस्टर। ओके किया, जैसे ही ओके करूंगा फिर हटेगा ना यार, यही तो अलर्ट का मसला है। ओके किया, अब हटा, और इसलिए क्योंकि हमने जो अलर्ट लगाया हुआ ना, अब ये अलर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारे पास, ओपन हो चुका होता है। अब जो पिछला काम है, अब इसकी जगह हम आगे जाके इसको यूज करेंगे, टोस्टिफाई को, वो इससे बहुत अच्छा है। आप लोग ट्राई करना है इसको, बहुत अच्छा ये टोस्टिफाई, ये वाला पैक है। अच्छा, ये रेक्ट के लिए यूज होगा।
लेकिन अभी के लिए हम लोग अलर्ट के लिए या तो बूटस्ट्रैप की जगह, लेकिन वो दिखाने के लिए फिर भी तो आएगा तो मॉड्यूल में ही ना। हाँ, हम लोग बूटस्ट्रैप की यूज करेंगे ना तो वो हमारी कंडीशन सही सही चलाएगा। मतलब जोन से आपके पास बाय डिफॉल्ट नोडल आते हैं ना, जोन से ओपन होते हैं मॉडल, वो ले लगाओगे तो वो सही होंगे इसकी बनस्बत। या सबसे अच्छा ये होता है, ये हमारे पास अगर यहाँ पे कहीं इसने पिक्चर ये देख रहे हैं कुछ इस टाइप का अलर्ट बॉक्स, क्योंकि अक्सर के भाई लोडिंग हो रही है, क्या काम हो रहा है, वो हर टाइप की लोडिंग, ये है रेक्ट के, ये तो अब मैंने देखा ना कि ये रेक्ट पे यूज होता है। तो अभी के लिए हमारे पास अच्छा, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर अब अगर हम यहाँ चेक करते हैं न्यू, हमने डेटा तो चेक ही नहीं किया, gmail.com पासवर्ड 123123। लाइन नंबर 15, तो मतलब ये इसने इसका डेटा दिखा दिया। ठीक है भाई, अब देखो आपके पास अच्छा, अगर हम कुछ ईमेल गलत देते हैं जैसे टेस्ट और टेस्ट, इसको क्रिएट करते हैं, तो अब ये हमें एरर दे रहा होगा क्या कि भाई दिस ईमेल एड्रेस इज बैडली फॉर्म @ नहीं है। तो ये एरर हमें किसने दिया है? फायरबेस ने दिया है, खुद उसने बताया है। अगर मेरा पासवर्ड, जैसे मैंने पासवर्ड सिर्फ एक लेटर का दिया test@gmail.com, और अब मैं साइन अप कर रहा हूं तो बोला कि पासवर्ड शुड बी आ 6 लेटर। ये बाय डिफॉल्ट फायरबेस में कंडीशन लगी हुई है, तो वहीं से उठ के आ रही हैं, हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारी असाइनमेंट क्या है कि भाई हमें यूज़र को रजिस्टर करना आ जाना चाहिए। सिर्फ कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये लगा लेना आपने, ये वाला स्क्रिप्ट का आपका लग गया और ये फंक्शन कॉल हो गया, तो बस यूज़र रजिस्टर हो गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ अच्छा, यहाँ पे जाके आपके सबके सब यूज़र आ रहे होंगे, तो नहीं, अब तो मतलब फायरबेस इसीलिए तो यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे यूजर्स आपके ऐड होते जाएंगे। सही है भाई। आगे जाके ये जो आईडी है ना, ये बहुत काम की है, यूनिक आईडी। जब हम इसका डेटाबेस स्टोर करेंगे तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। अगर आज इस पर मैंने बात की, हम खुद एक बात बन जाएंगे फिर, और मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए आज के लिए यहाँ तक मेरे ख्याल में बहुत है। लेकिन क्या है कि आप लोगों ने ना इसको लाजमी क्रिएट करना है। 2 प्रोजेक्ट क्रिएट करके जितना यूज़ करोगे ना उतना समझ आएगा ये फायरबेस। ठीक है भाई। और अगर किसी को शौक हो कि भाई साइन इन भी तो करे, अभी ओनली क्रिएट अकाउंट है, तो वो आपकी असाइनमेंट है। साइन इन ये नीचे पड़ा हुआ है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये रहा साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, बस वहां पे क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। हाँ, ये इसमें चेंजिंग मतलब ये है कि आपका ईमेल होना चाहिए, वही वाला पासवर्ड होना चाहिए, तो सही करके लॉगिन कर लेगा। सिर्फ चेंजिंग क्या है? फंक्शंस के नाम। तो एसडीके का यही तो फायदा होता है कि सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है कोड। ठीक है भाई। हाँ, जब Node.js पे जाएंगे, जब खुद इससे पहले वाले जो बैचेस हैं उनसे पूछोगे, वो Node.js पे अभी उनके हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि Node.js एक खतरनाक चीज़ है। APIs खुद बनानी है, ये हैंडलिंग सब खुद करनी है कि यूज़र रजिस्टर है या नहीं, ईमेल वेरीफाई है या नहीं, ये सब काम खुद करने हैं। यहाँ पर ये सब काम कौन करके दे रहा है? फायरबेस करके दे रहा है।
ठीक है भाई, तो ये ला काम होगा ना लाजमी नेक्स्ट क्लास में। सही है भाई, तो ये वीडियो और ये कोड